हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम करेंगे शाला के तंत्र में आई बैंक, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और आई डोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आई बैंक आता है। अब आई बैंक में एक बैंक है, आई के लिए ये तो बेसिक है। अब इसके बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है। एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे डील करती है, कलेक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्निया फॉर द पर्पस ऑफ। अब इसमें 3 चीज़ों से डील करती है। नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, 3 चीज़ों से डील करेगी। कलेक्ट करेगी, फिर उसको स्टोर करके रखेगी और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसको ज़रूरत है उसे देगी। किस पर्पस से ये काम करती है? कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, रिसर्च या सप्लाई ऑफ अदर आई टिश्यूज फॉर ऑप्थेल्मिक पर्पसेस। जो भी आई से रिलेटेड कोई और काम है तो उसके लिए उसको सप्लाई करेगी। कोई रिसर्च का काम है उसके लिए। और कॉर्नियल ग्राफ्टिंग मतलब अगर किसी को कोई कॉर्निया में प्रॉब्लम है, कोई डिसीज हो गई है तो उसको चेंज करने के लिए, उसमें यूज करने के लिए ये सारा काम करती है वो। फंक्शंस क्या होते हैं आई बैंक के लिए? तो सबसे पहले प्रमोट करेगी आई डोनेशन को बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेगी, लोगों को प्रमोट करेगी कि आप लोग आई डोनेट करो, है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेजर फॉर आई डोनेशन। जो जैसे कोई एग्री कर गया कि हाँ मुझे आई डोनेट करना है, तो उसका जो उसको हम प्लेजर बोलेंगे। मतलब वो प्लेज ले रहा है। किस चीज़ का प्लेज ले रहा है कि मुझे आई डोनेट करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करेगी आई डोनेशन के लिए, किसका, प्लेजर का। फिर कलेक्ट करेगी, उसको स्टोर करेगी और फिर उसको प्रिजर्व करके रखेगी। अब कलेक्ट करेगी डोनर मटेरियल, मतलब जो डोनर है उसकी कॉर्निया को कलेक्ट करेगी, उसको स्टोर करके रखेगी। ठीक है, स्टोर करना ज़रूरी है। अभी हमने देखा कलेक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है आई बैंक। तो उसको कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी और फिर अब स्टोर करने के बाद उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना, कि वो खराब ना हो जाए। ऐसे कॉर्निया को रख देंगे तो खराब हो जाएगी। तो उसको प्रिजर्व करके रखेगी शॉर्ट, इंटरमीडिएट या लॉन्ग यूज के लिए। ठीक है। और फिर लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसका यूटिलाइजेशन करेगी। जिसको ज़रूरत है उसे दे देगी तो यूज़ हो जाएगा। तो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो प्रमोट करेगी, रजिस्टर करेगी प्लेजर का फॉर आई डोनेशन, कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी, प्रिजर्व करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब आई बैंक के भी कुछ एथिक्स होते हैं। क्या-क्या एथिक्स होते हैं? कि नो आई शुड बी इन्यूक्लिएटेड ड्यूरिंग लाइफ। मतलब किसी जिंदा इंसान का कॉर्निया नहीं निकाल सकते तुम, है ना। तो आई ड्यूरिंग लाइफ के टाइम पे आई को इन्यूक्लिएट नहीं करेंगे। इन्यूक्लिएट मतलब होता है निकालना। तो अगर कोई जिंदा है तो आई को नहीं निकालेंगे। आई शुड बी रिमूव्ड विदिन 6 आवर्स ऑफ डेथ। ठीक है। अगर किसी की डेथ हो गई है और उसने आई डोनेट करना था, उसने रजिस्टर किया था, तो वो 6 आवर्स के अंदर-अंदर आई को निकाल लेना है। 6 टू 8 आवर्स बेसिकली होता है, पर 6 आवर्स याद रखना कि आई को रिमूव करना होता है। आई टिश्यू शुड नीदर बॉट नॉर सोल्ड। ना तो उसको खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कौन-सी है, नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये पैसों के लिए काम नहीं होता है। ना तुम किसी से खरीद सकते हो, ना उसको बेच सकते हो। उसके बाद आता है आई टिश्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर या नेशनलिटी। आई टिश्यू को अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बिना भेदभाव के उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको ज़रूरत है उसको मिलेगी। ये देखकर नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि ये गोरा है, ये काला है, ये इंडिया का है या आउट ऑफ है। नेशनलिस्ट, जो नेशनलिटी है उसको नहीं देखेंगे, कलर, कास्ट, कौन-सी जाति का है, इन सब से ऊपर होकर उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा आई का। फिर आता है जो आइडेंटिटी है डोनर की, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है जो रिसिपिएंट है उसके रिलेटिव्स को। मतलब जिसको भी आई मिल रही है उसको, जो डोनर है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, या डोनर की जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है कि कौन था, वो नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। आई बैंक शुड बी मेंटेन वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ नीड्स। जिसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेटिंग लिस्ट बनती है आई बैंक में। और फिर जो आई टिश्यू है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली बाय क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वही आई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब डोनर को देंगे। मतलब डोनर से लेंगे आई को और रेसिपिएंट को देंगे। ये सब काम कौन करेगा? क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं कलेक्ट करने के लिए? मतलब किसकी आई को कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है किसी को, केरेटोकॉनस है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एक्टिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, एड्स है, मैलिग्नेंसी है। तो इन सारी सिचुएशंस में डोनर से आई नहीं लेंगे।
प्रिजर्व कैसे करते हैं डोनर की आई को, अभी हमने देखा स्टोर करेंगे, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन करना है, थोड़े टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करना है, मतलब अप टू 48 आवर्स तक अगर उसको प्रिजर्व करना है, तो होल ग्लोब इज प्रिजर्व्ड इन मॉइस्ट चैम्बर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर। तो 4 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेट करेंगे और पूरे ग्लोब को, मतलब पूरी आइस को, होल ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखते हैं अप टू 48 आवर्स। अगर इंटरमीडिएट प्रिजर्वेशन करना है तो वो अप टू 2 वीक्स तक होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन 48 आवर्स तक होगा, इंटरमीडिएट प्रिजर्वेशन 2 वीक्स तक होगा। अब इसको किस में करते हैं, ऑप्टीसॉल मीडियम होता है, उसके लिए उसको यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, डेक्सॉल मीडियम होता है, ये 2 मीडियम्स यूज होते हैं इंटरमीडिएट प्रिजर्वेशन के लिए। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन 35 डेज तक हो सकता है। ये किस कैसे होता है, ऑर्गन कल्चर मेथड से होगा या क्रायो प्रिजर्वेशन से होगा। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब इसको डीप फ्रीज करके रखेंगे, -70 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से प्रिजर्व होता है। तो बहुत बेसिक है। आई बैंक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। किससे डील करेगी, कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्निया। किस पर्पज से ये काम करती है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए, या कोई भी ऑप्थेल्मिक पर्पज के लिए उसको यूज करना है। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रमोट करेगी आई डोनेशन को, अवेयरनेस बढ़ाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होते हैं, उनको क्लियर करेगी कि आई डोनेट करना चाहिए, गलत नहीं है आई डोनेशन करना। फिर अगर कोई एग्री करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेजर फॉर आई डोनेशन। कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी, प्रिजर्व करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एथिक्स होते हैं कुछ कि ना तुम खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। और आई कब रिमूव हो जानी चाहिए, 6 आवर्स ऑफ डेथ में रिमूव हो जानी चाहिए। किसी भी आई को, किसी जिंदा इंसान की आंख नहीं निकालनी है, कॉर्निया नहीं निकालना है। और जो आइडेंटिटी होगी डोनर की उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आई बैंक्स क्यों कैसे मेंटेन करती है अपनी वेटिंग लिस्ट को, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग, किसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वेटिंग लिस्ट जो है मेंटेन रहती है। और कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट, क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करेगा। कौन सी सिचुएशंस में आई को नहीं लेना है, तो बहुत सारी ऐसी एड्स, मेलिग्नेंसी ट्यूमर है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो रखी है, तो उसमें आई को नहीं लेंगे। प्रिजर्वेशन 3 तरीके से होगा, शॉर्ट टर्म होगा 48 आवर्स तक, ये कैसे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। इंटरमीडिएट प्रिजर्वेशन 2 वीक्स तक हो सकता है, इसमें ऑप्टीसॉल मीडियम या डेक्सॉल मीडियम का यूज करेंगे। और लॉन्ग प्रिजर्वेशन मेथड, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करना है तो वो अप टू 35 डेज तक हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन -70 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे या ऑर्गन कल्चर मेथड से करेंगे। उसके बाद आता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ये जो अभी हमने आई बैंक पढ़ा, तो आई का कौन सा पार्ट जो होता है वो ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया जो होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं। अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को ही कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कहा जाता है या केरेटोप्लास्टी कहा जाता है। ये दोनों का मतलब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही होता है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या केरेटोप्लास्टी। एक सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, डैमेज्ड कॉर्निया को चेंज करेंगे किससे, हेल्दी क्लियर कॉर्निया से। अगर किसी की कॉर्निया डैमेज हो गई है तो उसको रिप्लेस कर देंगे, हटाकर नई कॉर्निया लगा देंगे, हेल्दी क्लियर कॉर्निया। तो सर्जरी होगी। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत मोस्ट कॉमन ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट्स में से होता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जितने भी, या टिश्यू ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें सबसे कॉमन है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होना। क्या प्रोसीजर होता है इसका, सर्कुलर पोर्शन होता है सेंटर का, उसको जनरल एनेस्थीसिया कब करेंगे, रिमूव करेंगे सर्कुलर पोर्शन ऑफ सेंटर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के सेंटर को रिमूव कर देंगे, उसके सर्कुलर पोर्शन को, अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे सिमिलर साइज्ड सर्कुलर एरिया फ्रॉम डोनर्स कॉर्निया विथ विच इज देन स्टिच्ड। अब देखो क्या करना है, जो सेंटर का कॉर्निया का पोर्शन है उसका सर्कुलर पोर्शन कट कर दिया। अब ये सारा काम कब हो रहा है, जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है। ठीक है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद सर्कुलर पोर्शन सेंटर का निकाल दिया कॉर्निया का, और उसी साइज का, सिमिलर साइज का सर्कुलर एरिया जो है डोनर की कॉर्निया का लेना है और उसको वहां पर स्टिच कर देना है, टाके लग जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, स्टिच्ड हो जाएगा बाद में। इसके टाइप्स होते हैं, 2 तरीके से होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। एक होता है ऑटो केरेटोप्लास्टी। अब केरेटोप्लास्टी मतलब मैंने बताया, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को ही बोलते हैं। तो ऑटो और एक एलो। ठीक है, 2 होते हैं, ऑटो और एलो। अब देखो,
ऑटो केरेटोप्लास्टी मतलब इसमें पेशेंट की खुद की कॉर्निया को यूज कर रहे हैं। ऑटो केरेटोप्लास्टी, ऑटो मतलब पेशेंट की खुद की कॉर्निया का यूज कर रहे हैं। ये दो तरीके से होता है, रोटेशनल और कॉन्ट्रालेटरल। अब रोटेशनल में क्या करेंगे, अगर ये आई का कॉर्निया है और यहाँ पर समझ लो बीच में कहीं पर ऐसे ओपेक हो गया, ठीक है, ये देखो अगर यहाँ पर कहीं पर ओपेक हो गया तो इसी को निकाल कर इसको रोटेट कर देंगे ताकि ये जो ओपेकनेस है ये थोड़ी सी यहाँ पर आ जाए। इसको इस तरीके से रख लेंगे थोड़ा सा घुमाकर, ताकि ये बीच का जो प्यूपिलरी एरिया है ये क्लियर हो जाए। अब अगर तुम लोग ने एनाटमी नहीं देखी है तो पहले एनाटमी देखना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रोटेट करेंगे, इसलिए ट्रांसफर द प्यूपिलरी एरिया हैविंग अ स्मॉल ओपेसिटी। प्यूपिलरी एरिया मतलब प्यूपिल से ही लाइट जाती है अंदर, तो प्यूपिलरी एरिया जहाँ पर थोड़ी सी ओपेसिटी है, ओपेसिटी मतलब थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो उसको रोटेट कर देंगे। कहाँ, तो ये जो ओपेसिटी है कहाँ पर चली जाएगी, टू द पेरिफेरी मतलब साइड में चली जाएगी। तो ये होगी रोटेशनल केरेटोप्लास्टी। कॉन्ट्रालेटरल केरेटोप्लास्टी में, कॉन्ट्रालेटरल मतलब एक आई समझ लो पेशेंट की ब्लाइंड है और एक आई हेल्दी है। तो जो आई ओपेक है, ठीक है, पेशेंट की एक आई ओपेक है मतलब ब्लर दिखाई दे रहा है, कॉर्निया में प्रॉब्लम है, और दूसरी आई ब्लाइंड है, ठीक है, मतलब उसको दूसरी आंख से नहीं दिखाई देता है। अब वो ब्लाइंड क्यों है, ड्यू टू पोस्टीरियर सेगमेंट डिसीज, मतलब कुछ पीछे की पोस्टीरियर साइड का कुछ डिसीज हो गया, उसको कुछ रेटिनल डिस्ट्रॉफी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दैट मीन्स विद अ क्लियर कॉर्निया, मतलब उसकी दूसरी आंख जो ब्लाइंड है पोस्टीरियर सेगमेंट डिसीज की वजह से, लेकिन उसका कॉर्निया अच्छा है, क्लियर है। तो वो क्लियर कॉर्निया को निकालकर ओपेक वाली जो आई है जिसमें से उसको ब्लर दिख रहा है उसमें चेंज कर देंगे। तो कॉर्निया ऑफ टू आईज आर एक्सचेंज, दोनों आईज को चेंज कर देंगे कॉर्निया को, ठीक है। लेकिन ये किस केस में कर रहे हैं, अगर एक आई ब्लाइंड है, और ब्लाइंड भी किस वजह से है, कुछ पोस्टीरियर सेगमेंट का डिसीज है लेकिन कॉर्निया क्लियर है, तो ये वाली कॉर्निया को निकाल, वैसे भी तो ब्लाइंड ही है तो कॉर्निया को दूसरी आंख में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल केरेटोप्लास्टी। तो अब ये ऑटो केरेटोप्लास्टी क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कहीं और से कोई डोनर की आई का कॉर्निया नहीं आ रहा है, खुद की कॉर्निया को एक में रोटेट कर रहे हैं और एक में कॉन्ट्रालेटरल, दोनों आईज में चेंज कर रहे हैं। अब एक आता है एलोकेरेटोप्लास्टी। एलोकेरेटोप्लास्टी में क्या करेंगे, पेनिट्रेशन और लेमिलर केरेटोप्लास्टी, ये भी दो टाइप्स का होता है। पेनिट्रेशन केरेटोप्लास्टी में फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग होती है। फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग मतलब कॉर्निया जो है उसको पूरी कॉर्निया को चेंज कर देंगे। और लेमिलर केरेटोप्लास्टी में पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग होती है, मतलब कॉर्निया की सारी लेयर्स को नहीं लेकर ऊपर ऊपर की कुछ लेयर्स को लेते हैं और उसको सिर्फ चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, पेनिट्रेशन मतलब पूरी कॉर्निया चेंज होगी, फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग सारी लेयर्स लेते हैं कॉर्निया की, और लेमिलर में कुछ लेयर्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, ऑटो केरेटोप्लास्टी, एलो। ऑटो मतलब पेशेंट की खुद की कॉर्निया है, इसको भी दो तरीके से होगा, रोटेशनल और कॉन्ट्रालेटरल केरेटोप्लास्टी। एलो केरेटोप्लास्टी दो तरीके से, पेनिट्रेशन फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग और लेमिलर केरेटोप्लास्टी पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग। अब इसका इंडिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। तो टू इम्प्रूव विजन, अगर किसी का विजन को इम्प्रूव करना है, अगर किसी को कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज हो गई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे। टू रिस्टोर इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल आफ्टर कॉर्नियल परफोरेशन एंड इन मार्क्ड कॉर्नियल थिनिंग, अगर किसी की कॉर्निया की थिनिंग हो गई है, तो जैसे अभी हमने देखा लेमिलर केरेटोप्लास्टी जिसमें पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग हो रही है, तो अगर किसी में थिनिंग हो गई है कॉर्निया की तो उसमें हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करेंगे। कॉर्नियल परफोरेशन हो गया है, परफोरेशन मतलब कॉर्निया टूट गई है, फट गई है बीच में से, तो उसमें हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। और कॉस्मेटिक पर्पज से भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट होता है, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ आई, आई की अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए। अब इसके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब अगर कोई भी चीज़ कोई डोनर से लेकर पेशेंट में लगाएंगे हम, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो कुछ चांसेस हैं कि रिजेक्शन हो जाए, है ना, जो न्यू चीज़ है उसका रिजेक्शन देने लगे बॉडी। तो जैसे साइंस मिलने लगते हैं, डिक्रीज्ड विजन, विजन कम हो रहा है, इंक्रीज्ड रेडनेस एंड सेंसिटिविटी टू लाइट, तो ये साइंस होते हैं। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि रिजेक्शन ऑफ न्यू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, की जो न्यू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है उसका रिजेक्शन हो रहा है, बॉडी रिजेक्ट कर रही है। और सम डिग्री ऑफ एस्टिग्मेशन वेयर कॉर्निया इज एसिमेट्रिकली कर्वेचर, अब अगर जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर ठीक से नहीं स्टिच हुआ है या ऊपर नीचे हो गया है तो डिग्री ऑफ एस्टिग्मेशन भी मिलता है देखने को,
ठीक है? तो ये हो गया कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी बहुत आसान है। क्या-क्या देखा हमने? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, केरेटोप्लास्टी भी बोलते हैं। सर्जिकल प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, डैमेज्ड कॉर्निया को रिप्लेस करते हैं हेल्दी क्लियर कॉर्निया से। सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट है सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू ट्रांसप्लांट में। प्रोसीजर में क्या होता है, सर्कुलर पोर्शन सेंटर ऑफ कॉर्निया का निकालते हैं और फिर कब कैसे निकालते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और फिर उसको निकाल कर रिप्लेस करते हैं सिमिलर साइज के डोनर की कॉर्निया से, है ना, और फिर उसको स्टिच कर देते हैं। दो टाइप से होती है, ऑटोकेरेटोप्लास्टी और एलोकेरेटोप्लास्टी। ऑटोकेरेटोप्लास्टी मतलब पेशेंट की खुद की कॉर्निया यूज कर रहे हैं, दो टाइप से, एक रोटेशनल केरेटोप्लास्टी, कॉन्ट्रालेटरल। रोटेशन में सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रालेटरल में आईज को चेंज कर रहे हैं, एक आई की दूसरी आई में लगा रहे हैं, अगर एक आई ब्लाइंड है तो। और किस सिचुएशन में, अगर वो ब्लाइंड है ड्यू टू पोस्टीरियर सेगमेंट डिसीज, है ना, विथ क्लियर कॉर्निया, तो उसको जो ओपेक वाली आई है उसमें लगा देंगे। एलोकेरेटोप्लास्टी अगेन दो टाइप्स की होती है, पेनिट्रेशन और लेमिलर। पेनिट्रेशन मतलब फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग करेंगे और लेमिलर में पार्शियल थिकनेस ग्राफ्टिंग। इंडिकेशन किस किस में करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, विजन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर किसी को कॉर्नियल ओपेसिटी है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज है, रिस्टोर इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल, जैसे कॉर्नियल परफोरेशन हो गया है, कॉर्नियल थिनिंग हो गई है, कॉस्मेटिक पर्पज से भी करते हैं ताकि जो अपीयरेंस ऑफ आई है वो इम्प्रूव हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिजेक्शन ऑफ न्यू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और सम डिग्री ऑफ एस्टिग्मेशन देखने को मिलता है। फिर अब लास्ट आता है हमारा आई डोनेशन। अब आई डोनेशन मतलब तुमको पता है, आई डोनेशन मतलब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना। तो आई डोनेशन एक एक्ट है, डोनेटिंग वंस आई आफ्टर हिज और हर डेथ। आई डोनेशन कब होगा, डेथ के बाद होता है। अभी हमने देखा नो आई इज ई न्यूक्लिएटेड ड्यूरिंग लाइफ। अभी हमने आई बैंक के एथिक्स पढ़े, उसमें अभी हमने देखा कि अगर कोई जिंदा है ड्यूरिंग लाइफ तो उसकी आई को इनिक्लिएट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। एक्ट ऑफ चैरिटी है, प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स टोटली वॉलेंट्री। यह आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबको करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, तो वॉलेंट्री है और चैरिटी पर्पज से हो रहा है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, है ना। कोई इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ना तो हम इसको खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। Only corneal blinds can be benefited through this process, not other blinds. अगर कोई ब्लाइंड हो गया है posterior segment disease की वजह से तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कॉर्नियल ब्लाइंड है, कॉर्निया की किसी चीज की वजह से अगर ब्लाइंडनेस हो रही है तो उसी को हम इसमें सही कर सकते हैं, क्योंकि पूरी आई ट्रांसप्लांट नहीं होती, सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट की जा सकती है। Removing the damaged cornea and replacing it with healthy cornea by surgery can cure corneal blindness, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल कॉर्निया अभी तक नहीं बनी है। तो अभी हमको अगर कॉर्निया चाहिए तो उसका एक ही सोर्स है, ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग से ही हम कॉर्निया ले सकते हैं, आर्टिफिशियल कॉर्निया अभी तक नहीं डेवलप हो पाई है। द कॉर्निया ऑफ द रिसीव्ड आई कैन बी यूज्ड टू रिसीव रीस्टोर विजन टू कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन। अब वही बात आ गई, अगर कॉर्निया लेंगे हम किसी की आई का तो वो किस लिए यूज होगा, कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज होगा। अदर पोर्शंस ऑफ आई आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। और बाकी आई का अगर कोई भी पार्ट जो है, अगर वो डोनेट हो रहा है तो वो किस पर्पज से यूज होगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पज से होगा, ठीक है, टू डेवलप क्योर्स फॉर सम ऑफ द कॉमन आई डिसीजेस। कुछ कॉमन आई डिसीज के क्योर के लिए रिसर्च होगी, ट्रेनिंग होगी, तो उसके लिए यूज होगा बाकी सारा पार्ट। बाकी कॉर्निया तो डोनेट हो जाएगी किसी को, कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन की जो विजन है उसको रीस्टोर करने में हेल्प होगी। कौन कौन डोनेट कर सकता है आईज, तो आईज ऑफ अ डेड पर्सन कैन यूज्ड ओनली इफ दे आर टेकन विद इन 6 hours ऑफ डेथ। ये हमने देख लिया आई बैंक में। When a person who has given consent for the donation of eye dies, the eye should be kept wet by sprinkling water on them till the eye surgeon arrives. अब देखो, अगर किसी ने कंसेंट पहले से दे रखा है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्लेजर का, कि उसने प्लेज ले लिया है कि मुझे आई डोनेट करनी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अगर वो मर जाता है तो उसके बाद जब तक जो क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन है, जब आई सर्जन है, वो जब तक पहुंचे वहां पर, तब तक हमको क्या करना है, उसकी आइस को वेट रखना है, गीला रखना है, बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ आइस द आईलिड्स आर स्टिच्ड टुगेदर एंड देयर विल बी नो विजिबल साइन ऑफ द आइस हैविंग बीन रिमूव्ड। जब आई निकाल लेते हैं डेथ के बाद, आइस को रिमूव कर लिया जाता है, तो दोनों आईलिड्स जो होती है उसको स्टिच कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देता है कि आई रिमूव हो चुकी है ना, तो ऐसा नहीं विजिबल होता है। द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 minutes।
10 to 15 मिनट्स में जो ये प्रोसेस है आई डोनेशन का ये हो जाता है। कौन-कौन डोनेट कर सकता है? तो हू कैन डोनेट आईज़? एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन डोनेट आईज़। कोई भी पर्सन किसी भी एज का आईज़ को डोनेट कर सकता है। इवन इफ अ पर्सन हैज़ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ये लोग भी आई डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? इवन स्पेक्टिकल वियरर्स, ठीक है? अगर किसी को चश्मा लगा है तो वो भी आई डोनेट कर सकता है। एंड पीपल हू हैव अंडरगोन कैटरेक्ट सर्जरी वो भी आई को डोनेट कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद हो जाता है, कॉमन है सबको बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, है ना? तो वो लोग अगर उनकी सर्जरी हो चुकी है कैटरेक्ट की तो वो भी लेंस की वजह से होता है। तो कॉर्निया तो सही रहती है तो उसको भी वो भी लोग डोनेट कर सकते हैं। हू कैन नॉट डोनेट देयर आइज़? कौन नहीं कर सकता? तो अगर किसी को रेबीज है, टिटेनस है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जॉन्डिस, कैंसर, गैंग्रीन, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है? मतलब किसी को इन्फेक्शंस हैं, पॉइज़निंग हो रखी है और हू हैज़ डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग, ठीक है? मतलब अगर कोई पानी में डूब कर मरा है, तो वो लोग आइस को डोनेट नहीं कर सकते। आफ्टर आई डोनेशन के बाद क्या होगा? द डोनर्स फैमिली रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द आई बैंक। आई बैंक जो है डोनर्स की फैमिली को एक सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मतलब थैंक यू कहने के लिए। द आईज आर टेकन टू द आई बैंक। अब वो आई जो डोनेट हो गई उसको कहाँ पहुंचाया जाएगा? आई बैंक। एंड इवेल्युएटेड बाय ट्रेन्ड आई बैंक स्टाफ, और फिर वो उसको इवेल्युएट करेंगे जो ट्रेन्ड होते हैं आई बैंक के स्टाफ। टेस्ट आर कैरिड आउट एंड द टिश्यू इज सेंट टू द कॉर्नियल सर्जन। कॉर्नियल सर्जन के पास वो टिश्यू भेज दिया जाता है टेस्ट वगैरह होने के बाद, ठीक है? तो ये हो गया आई डोनेशन, बहुत ही सिंपल है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।